भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार शरीफ विधानसभा के उम्मीदवार बने शिव कुमार यादव। नालंदा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की बैठक कॉमरेड मिथिलेश कुमार अधिवक्ता के अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला सचिव राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि उक्त बैठक में मुख्य रूप से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में एक मत से बिहार शरीफ विधानसभा के लिए का शिव कुमार यादव उर्फ सरदार जी को उम्मीदवार की घोषणा की गई। बैठक में राज कमेटी सदस्य सत्येंद्र कृष्ण, रामनरेश पंडित, सकलदेव प्रसाद यादव, चंद्रशेखर प्रसाद, सुरेश प्रसाद, विनोद बिहारी, लक्ष्मी नारायण सिंह, संगीता देवी, रामप्रवेश सिंह, केदार सिंह, बलवीर चक्रवर्ती, मथुरा रविदास, सकलदेव यादव, रामप्रीत मांझी, उमेश चंद्र चौधरी, गांधारी बिन ललन पासवान, महेश्वरी सिंह, राजेंद्र पंडित, विनोद सिंह, नरेश राजवंशी, अजय पासवान, शिव कुमार यादव, विजय कुमार सिंह, सोना देवी, गिरिजा देवी, उमा देवी आदि सैकड़ों लोग शामिल थे। बैठक में निर्णय लिया गया था कि पार्टी के शाखा आंचल सम्मेलन, जिला सम्मेलन के अलावा राहुई प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक विशाल रैली की जाएगी जिसमें 20,000 से ऊपर कार्यकर्ता शामिल होंगे। एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनू उस्ताद उर्फ सोनू खान की आकस्मिक मृत्यु होने पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा प्रार्थना की गई कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान की जाए। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। विधानसभा 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए एक जीवी का आयोजन किया है आज, और उसी जीवी में पार्टी ने ऐलान किया कि हम नालंदा जिला के बिहार विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ेंगे और हमारा उम्मीदवार कॉमरेड शिव कुमार यादव उर्फ सरदार जी होंगे। महागठबंधन को ये बात मालूम है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी आंदोलन किया है और इस आंदोलन के बिना पर आम जनता की निगाह कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर लगी हुई है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस उम्मीदवार को विधानसभा भेजने का मन बना लिया है आम जनता ने। क्या महागठबंधन से अलग होकर चुनाव? महागठबंधन से हम लोग अलग होने का कोई प्रश्न नहीं है। महागठबंधन ही हमारे आंदोलन को देखते हुए ये सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ेगी और हम यहाँ से चुनाव लड़कर विजयी होंगे। यहाँ से तो बहुत सा महागठबंधन के उम्मीदवार दावा कर रहे हैं। हाँ सही है, उम्मीदवार उनका हमारा है कि यहाँ 5 बार लगातार राजद के उम्मीदवार पराजित रहे हैं, इसलिए उनका कुछ अब बनता नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार का भी कुछ यहाँ लेना देना नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आपने देखा, तमाम लोगों ने मंसूर नगर के उजाड़ने का जब प्रश्न हुआ तो प्रशासन के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सफल आंदोलन किया जिसके बिना पर आज अमन चैन है। यहाँ आपने देखा कि गरीबों को उजाड़ने के लिए जब जदयू की सरकार शिवनंदन नगर पर आमादा थी तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस लीडर और कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम नेताओं ने बिना अपनी जान की परवाह किए उस नगर को बचाने का काम किया है, शिवनंदन नगर। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन आपके लिए सीट ये छोड़ेगी? एकदम महागठबंधन के अंदर ये चर्चा काफ़ी है कि कम्युनिस्ट पार्टी का ये उम्मीदवार दूसरे किसी भी उम्मीदवार से भारी है और इसको चुनाव लड़ा करके महागठबंधन चुनाव जीतेगी। और यह बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और इसके कैंडिडेट के बारे में फैसला लेने का। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि पहले भी हमारा यहाँ पारंपरिक सीट रहा था। 3 बार हम लोग यहाँ से जीते थे बिहार विधानसभा से, और 3 बार हम लोग यहाँ से हमारे MP भी हुआ करते थे। उसके बाद जब भी महागठबंधन के लोग यहाँ लड़ रहे हैं, लगातार 5 बार से हारे हैं, उनका दावा नहीं बनता है। और हमने जो गत दिनों में जो आंदोलन किया, चाहे चांदपुरा के मुस्लिमों को उजाड़ने के सवाल पर, पहाड़ी पर के लोगों को, गरीबों को उजाड़ने के सवाल पर, शिवनंदन नगर वालों को उजाड़ने के सवाल पर, ऐसे तमाम गरीबों के सवाल पर हम लोग आंदोलन करते रहे हैं और तमाम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में हैं और हम लोग इसको लड़ेंगे और इस सीट को जीतेंगे। अभी तक महागठबंधन के किसी भी दल का नेता अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन आप कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार हम लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं पहले से ही हम लोग अपने उम्मीदवार को चयन करते हैं, क्योंकि हमारे दल के अंदर में कोई विरोध नहीं होता, अंतर विरोध नहीं होता है।